हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री सतपाल सांगवान का निधन हो गया। उन्होंने आज सुबह करीब 3 बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। सतपाल सांगवान का अंतिम संस्कार आज दोपहर दादरी जिले के पैतृक गांव चंदेली में किया जाएगा और उनके पार्थिव शरीर को दादरी निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री काफी समय से बीमार चल रहे थे और दादरी के वर्तमान विधायक और उनके बेटे सुनील सांगवान कई दिनों से अस्पताल में उनकी देखभाल भी कर रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री और दादरी से 2 बार विधायक रहे वर्तमान दादरी से बीजेपी विधायक सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान का निधन हो गया है। वे बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने आज सुबह करीब 3 बजे अंतिम सांस ली है। सोमवार सुबह उनका पार्थिव शरीर चरखी दादरी में उनके निवास स्थान पर पहुंचा और अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। पूर्व सीएम बंसीलाल उनको बुलडोजर के नाम से पुकारते थे। बता दें कि पूर्व मंत्री बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। दादरी से वर्तमान विधायक सुनील सांगवान अपने पिता की देखभाल के लिए करीब हफ्ते भर से वहीं डटे हुए थे। उम्र अधिक होने और कैंसर फैलने के कारण उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी, जिसके चलते उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और सुबह 3 बजे उनका निधन हो गया। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। सतपाल सांगवान के बीमार होने की सूचना मिलने पर निधन से कुछ घंटे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रविवार मेदांता अस्पताल पहुंचे और उनका हाल चाल जाना था। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और गुरुग्राम बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल यादव भी मौजूद थे। बता दें कि 7 जनवरी 1942 को गाँव चंदेनी में किसान मांगीराम के घर सतपाल सांगवान का जन्म हुआ था। किसान घर में पैदा होने के बाद बीएससी तक शिक्षा ग्रहण की और सरकारी अध्यापक बने। बाद में वह दूरसंचार विभाग में एसडीओ के पद पर नौकरी मिल गई। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने अपने जीवन में चरखी दादरी से 6 बार विधानसभा चुनाव लड़ा है। हवीपा की टिकट पर पहली बार 1996 में चरखी दादरी के विधायक बने थे। विधायक बनने से पहले टेलीफोन एक्सचेंज में एसडीओ के पद पर कार्यरत थे। नौकरी से वीआरएस दिलवाकर पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल इनको राजनीति में लाए थे। सांगवान चरखी दादरी से हचका की टिकट पर 2009 में दोबारा विधायक बने और भूपेंद्र हुड्डा सरकार में सहकारिता मंत्री बने थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर हार गए और 2019 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट कटने पर जेजेपी से विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में सतपाल सांगवान दूसरे स्थान पर रहे। किसान आंदोलन के दौरान सांगवान ने जेजेपी को अलविदा कह दिया था। बाद में कार्यकर्ता सम्मेलन कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद सतपाल सांगवान ने उम्र अधिक होने के कारण खुद चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि अपने बेटे को अपनी विरासत संभालते हुए राजनीति में उतारा है, जिसके चलते भूंजी गुरुग्राम के जेल अधीक्षक से वीआरएस लेकर उनके बेटे ने बीजेपी ज्वाइन की और विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की और विधायक बने। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान का कहना था कि राजनीति करने वाले अपने बच्चों को राजनीति में ही लाते हैं। बावजूद इसके उनका सपना था पोता पोती को देश सेवा के लिए सेना में भेजने का। उनका पोता मानव सांगवान आर्मी और पोती नव्या सांगवान मेडिकल कोर में कमीशन प्राप्त करके सेना में लेफ्टिनेंट पद पर कार्यरत है। चरखी दादरी से टोटल टीवी के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट।